मैं प्रोफेसर पंकज केसरी और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज फर्स्ट क्लास है एंटरप्रेन्योरशिप का, 12th क्लास में आज एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट क्लास है। इसके बारे में जाना जाए, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, फर्स्ट चैप्टर क्या बता रहा है। आइए कम टू द पॉइंट। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखा हुआ है सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी, यानी इसका मतलब ये हुआ साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान। साहसिक अवसरों की अनुभूति और पहचान। साहसिक वो होते हैं जो लोग व्यापार व्यवसाय करते हैं या लीगल रूप से मेहनत करके अपना जीविकापार्जन करते हैं, जो जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने इंडिकेट किया है अवसर, यानी कि अपॉर्चुनिटी। क्या होता है अपॉर्चुनिटी? अवसर का सामान्य अर्थ वर्तमान परिस्थिति के संयोग से लाभ उठा लेना है। सबके जीवन में अपॉर्चुनिटी आता है, सबके जीवन में ये अवसर आता है। कोई उसे पहचान लेता है और कोई हाथ पे हाथ रखे बैठ जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आपके जीवन में भी अपॉर्चुनिटी आता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा टॉप कर गया, वो आरा सिटी से टॉप किया, वो बिहार टॉपर हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो हमारे बीच का ही फ्रेंड एक टॉप कर जाता है, आरा का बच्चा सबसे अधिक नंबर लाया या आरा में सबसे अधिक इतना नंबर आया। तो हम देखते हैं कि हमारे साथ ही पढ़ने वाला फ्रेंड स्टूडेंट बहुत टॉप कर गया, अच्छे नंबर से लाया। देखिए, अपॉर्चुनिटी सबके लिए था। मान लिया जाए कि आप 2021 में एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका फ्रेंड टॉप कर जाता है, तो ये बताइए परिस्थिति सबके साथ था। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे संडे हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, सबके साथ परिस्थिति है। अगर उसमें आपका दोस्त ये समझता है कि नहीं, इस परिस्थिति को नहीं देखकर अवसर का लाभ उठाना चाहिए और मुझे अच्छे नंबर लाना होगा, और वो सभी दोस्तों से अच्छा नंबर लाकर आरा सिटी का नंबर 1 कहलाता है या बिहार के टॉप 10 में आता है, तो यह कहलाएगा अवसर। सभी स्टूडेंट हाथ पे हाथ रखें और आपका फ्रेंड ने बाजी मार लिया, तो इसे अवसर कहते हैं। अवसर सबके जीवन में एक ना एक बार जरूर आता है, बट कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग चुपचाप बस उसे ध्यान ही नहीं देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है अपॉर्चुनिटी फैक्टर, अवसर के बोध। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि ये अवसर के बोध है, मतलब इंडिकेट कैसे कर किया जाएगा कि अवसर कैसे पहचाना जाए, अवसर का बोध कैसे होगा। उसमें पॉइंट दिया है सबसे, समझ की शक्ति। समझ की शक्ति सबकी एक बराबर नहीं होती है। समझ की शक्ति किसी की कम तो किसी की अधिक होती है। तो उसमें जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, अन्य लोगों से समझ की शक्ति उनकी अधिक होती है। तो ये देखा जाता है कि उनकी समझ की शक्ति अन्य लोगों से अधिक होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है परिवर्तन पे नज़र। आज का समाज हर समय परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन पे नज़र रखना होगा। ज़रा सोचिए, पहले टेलीफोन तार वाला था, अब बिना तार का मोबाइल आ गया, कीपैड मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप। तो परिवर्तन पे नज़र तो है। सोचिए, जहाँ तार वाला मोबाइल आपने देखा होगा ना, गदर पिक्चर में था तार वाली मोबाइल, तो तार वाला फ़ोन, तो इस तरीके से तार वाला मोबाइल गया, तो फिर आपका आया ये वायर हट गया, वायरलेस हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कीपैड मोबाइल, इस तरीके से ये सारा चीज़ परिवर्तन पे नज़र है कि कैसे समाज को नया से नया परिवर्तन दिखाया जाए। अगला पॉइंट आपका बनता है नव परिवर्तनीय गुण। इसका मतलब क्या होता है? नव परिवर्तनीय का मतलब होता है इनोवेशन का मतलब होता है नया परिवर्तन। जरा सोचिए, पहले हम लोग सेविंग करते थे स्थिर बैठकर आराम से, आज हम लोग जिलेट गार्ड लाते हैं, ट्रेन में, एरोप्लेन में, कहीं भी
सफ़र करते हुए हम लोग अपना शेविंग कर लेते हैं, तो ये क्या कहलाएगा सर? ये नवपरिवर्तनीय गुण कहलाएगा। पार्टी में जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं। मोबाइल फ़ोन के कितने फ़ायदे हैं सर? मोबाइल फ़ोन से बात करो, डिक्शनरी है, कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, कितना चीज़ बताऊं। एक छोटी मोबाइल में कितने गुण हैं। तो ये सब क्या है? नवपरिवर्तन है, नया नया परिवर्तन है। पहले हम लोग बहुत पहले की बात बता रहे हैं, आज से करीब 10 साल पहले, 15 साल पहले जब पार्टी में जाते थे तो साथ में एक कैमरा लेकर जाते थे कि फ़ोटो क्लिक करेंगे, अच्छा फ़ोटो आएगा। उसमें भी बड़ा ही प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि अगर 1 या 2 रील बर्बाद हो जाता था, 35-36 रील रहने पर कुछ रील खराबे हो जाते थे। आज का ज़माना ले लीजिए, कितना इनोवेटिव हो गया है। हम कम से कम 10 पिक्चर अपलोड वो क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद उसमें से देखते हैं कौन अच्छा है, बाकी को डिलीट करते हैं। काफ़ी आराम हो गया है। ये नवपरिवर्तनीय गुण है। एक मोबाइल में इतनी सारे गुण, तो ये समझते हैं कि आपको इनोवेशन का इससे अच्छा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें रेडियो भी है, डिक्शनरी है, एफएम है, क्या नहीं, बहुत बड़ी क्वालिटी वाला चीज़ बन गया, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल का बना नवपरिवर्तन का। अगली चीज़ है प्रतियोगिता की जानकारी। प्रतियोगिता, आपकी कंपटीटर आपके अगल बगल क्या करते हैं, तो एक साहसी को ये देखना चाहिए कि वो हमारे आसपास रहने वाले प्रतियोगिता की जानकारी होनी चाहिए। वो कहाँ से माल लाते हैं, कैसे बेचते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, उन सारे चीज़ों का हम लोग को नॉलेज लेना होगा। तब जाके हम एक बाज़ार में अवसर को पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं। जानकारी का संग्रह और विश्लेषण, जो भी जानकारियाँ बाज़ार में मिलती है उसे सर्वे कीजिए। सर्वे से जितनी जानकारी आपको मिलती है उसको पहले आप संग्रह कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए और कलेक्ट करके उसको विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण का मतलब उस पर सोच विचार कीजिए। यदि सोच विचार करते हैं तब जाके आप जो भी उसके बाद कोई भी डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अवसर लागत। ये क्या है सर? अवसर लागत वह लागत है जब हम खुद के अपने किसी सामान से खुद अपना ही व्यवसाय करके खुद अपने संपत्ति से अकस्मात कभी लाभ उठा लेते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग अवसर लागत। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि आपके पास एक कार है, आप कार से अपने घूमने जाते हैं, अपने फैमिली के साथ जाते हैं। एक फ्रेंड ने बोला या अगल बगल के लोगों ने बोला कि कार दो ना, मैं तुमको एक दिन का 2000 रुपये दूंगा। तो इस तरीके से सोचिए, कार भी आपका हो गया और 2000 रुपया भी आपको मिल गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए कि कॉमर्स कैरियर सेंटर अभी लॉकडाउन में बंद है या शनिवार या रविवार को बंद है। कोई पार्टी कहता है कि सर एक दिन की मीटिंग के लिए मैं आपको 5000 रुपये दे दूंगा, तो आपका कॉमर्स कैरियर खाली है तो एक दिन के लिए मैं आपको 5000, 2 दिन के लिए 10,000 आपको दे दूंगा। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं उन्हें लॉकडाउन में 2 या 3 दिन के लिए दे देता हूं तो अच्छा खासा हमें 10-15 हज़ार की इनकम हो सकती है। तो कॉमर्स कैरियर सेंटर मेरा ही रहेगा और उसके बाद मेरा मतलब हम ही रेंटर रहेंगे और प्लस में हमारा वहाँ पे हमको मुनाफा भी हो जाएगा। नेक्स्ट, उद्यमी कौन है? उद्यमी एंटरप्रेन्योर वह होता है जो किसी व्यवसाय के लिए रिस्क लेता है, रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है, पूंजी लगाता है और साहस रखता है, जोखिम सहने को तैयार रहता है और वैसे में वो व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, उसमें नव परिवर्तन का गुण होता है, वही उद्यमी कहलाता है। और नेक्स्ट है अवसर के प्रकार। अवसर 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार तो हुआ विद्यमान अवसर, जो कच्चा माल हमें मिल जाता है प्रकृति से, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे हम कुछ अच्छा चीज़ बना देते हैं, तो उसे कहते हैं प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त करके जो बनाते हैं उसे कहते हैं विद्यमान अवसर। और एक होता है निर्मित अवसर, जैसे नया नया आविष्कार करना, नया नया फैशन डिजाइन करना, तो ये कहलाएगा आपका निर्मित अवसर। यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।